अब इसको समझिए। करेक्ट माने आप क्या जानते हैं? शुद्ध। आई स्पीकिंग माने बोलना, मतलब शुद्ध बोलना। करेक्ट रीडिंग यानी कि शुद्ध पढ़ना। करेक्ट राइटिंग यानी कि शुद्ध लिखना। एंड यानी कि और। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग और करेक्ट समझना यानी कि शुद्ध समझना। करेक्ट इज कॉल्ड माने कहलाता है। इज कॉल्ड मतलब कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रामर। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आसान है या डिफिकल्ट ये बताइए? आसान है ना? तो ग्रामर का पार्ट तो समझ में आया, ग्रामर क्या है। अब आइए ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। राइट, बढ़े आगे? यहां तक समझ में आ गया ना? अब कोई पूछता है कि व्हाट इज ग्रामर, ठीक है, कोई पूछे कि व्हाट इज ग्रामर, तो क्या जवाब देंगे? करेक्ट स्पीकिंग, करेक्ट रीडिंग, करेक्ट राइटिंग एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? थोड़ा सा इस पर एग्जाम्पल देना चाहेंगे, जैसे इधर हिंदी में दे रहे थे ना, उस तरह से इंग्लिश में भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। राइट, पेज चेंज कर दिया मैंने। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। जैसे शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना, इस पर ध्यान दीजिए। बबलू जी आप भी ध्यान दीजिएगा। शुद्ध बोलना, जैसे ध्यान दो बेटा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हुए हैं, ठीक है? चलिए बताइए क्या लिखे हुए हैं। इसको क्या पढ़ेंगे आप? क्या पढ़ेंगे इसको? ऐसे पढ़ेंगे यार। और इसको क्या पढ़ेंगे? आर। बबलू जी ध्यान दीजिएगा ताकि हम बच्चे को गाइड कर सकें। इसको पढ़ेंगे आर और इसको पढ़ेंगे आर, तो अंतर कैसे पता चलेगा? बोलिए। जब इसको भी आर इसको भी आर, तो अंतर पता चलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो है गलत है, इसको आर नहीं पढ़ेंगे, इसको आर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? तो जान लीजिए, इसको पढ़ेंगे आ। क्या पढ़ेंगे? आ। तो आपके ग्रामर में देखिए तो यहां था ना कि शुद्ध पढ़ना। क्या है? शुद्ध पढ़ना। तो शुद्ध पढ़ना, राइट। शुद्ध रीडिंग, तो शुद्ध रीडिंग के लिए हमें ये चीज तो जानना पड़ेगा ना बेटा, आगे नहीं जानना पड़ेगा? जानना पड़ेगा ना। तो याद रखना, इसको पढ़ते हैं आ और इसको पढ़ते हैं आर। दिक्कत कोई? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कैसे स्पष्ट होगा। बबलू जी आप भी ध्यान दीजिए। जैसे देखिएगा एक सेंटेंस जो है बेटा, लोग धड़ल्ले बोलता है, किसी से मिलता है तो कहता है कि हाउ आ यू। सेंटेंस यही होता है ना? सेंटेंस यही होता है बबलू जी कि हाउ आ यू। अब देखो, जो इंग्लिश नहीं जानता है उसको क्या पढ़ता है? इसको क्या पढ़ता है? जो नहीं जानता है वो इसको पढ़ता है आर, जो कि बिल्कुल गलत है। जो जानता है वो इसको पढ़ता है आ। देखिएगा, जब भी एक अंग्रेज बात करता है या एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बात करते हैं तो बोलते हैं कि हाउ आर यू, तो सामने वाला जवाब देता है गुड एंड यू, या गुड एंड व्हाट अबाउट यू। बहुत सारे जवाब देने के तरीके हैं जो हम पिछले क्लासेज में पढ़ा चुके हैं। अगर आपका क्लास मिस कर गया हो तो प्लीज क्लास कर लीजिए, वहां से आप भी क्लास कर लीजिए। ओके, चलिए। तो ये अब तो आपको पता चल गया क्या चीज, कि इसको क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे, आर नहीं पढ़ेंगे। दिक्कत? चलिए एक दो और वर्ड हम देखेंगे पढ़ने के लिए, पढ़ने के सेंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखो बेटा क्या लिखा है? FATHER। क्या पढ़ेंगे? फादर। इसको क्या पढ़ेंगे? मदर। और इसको क्या पढ़ेंगे? सेंटर। गाइस आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, यही बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, ठीक है ना बेटा? इसको फादर नहीं पढ़ते हैं, इसको फादर नहीं पढ़ते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि इसको पढ़ेंगे क्या चीज? फा
यही ना, यही कह रहे हैं। याद रखिएगा, इसको ये चीज नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको ये चीज नहीं पढ़ा जाता है। इसका नियम क्या होता है जानिए। अगर किसी वर्ड के अंत में, बबलू जी ध्यान दीजिएगा, गाइड कीजिएगा बच्चों को, और आप लोग भी गाइड कीजिएगा बच्चों को, ओके। अगर डायरेक्ट आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर डायरेक्ट ए स्टूडेंट है, तब तो सोने पर सुहागा, ओके। चलो बेटा, किसी भी वर्ड के अंत में यानी कि शब्द के अंत में अगर आर हो और उस आर के पहले ई आया हो या उस आर के बाद ई आया हो, जैसे यहां पर देखिए आर के बाद क्या आ गया, ई आ गया, ठीक है, तो यहां पर आर का उच्चारण अ होता है। क्या होता है? अ होता है, याद रहेगा। अब यहां पर क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। फादर, क्या पढ़ेंगे? फादर। क्या पढ़ेंगे? फादर। गौर कीजिए यहां पर, अब ये हो गया फादर, यानी कि यहां पर यहां र का उच्चारण क्या हो जाएगा? अ। तो हो गया फादर, मदर, सेंटर, सिस्टर, ब्रदर। समझ मारिए, है? क्रिकेटर, प्लेयर, ठीक है ना। ये हिंदी में अगर दिक्कत हो रहा है आपको कैच करने में, तो सबसे सिंपल सा तरीका याद रखना है कि यहां पर अ का उच्चारण क्या हो जाएगा, आर का उच्चारण क्या हो जाएगा, र, हाँ, आर क्या हो जाएगा, अ, ठीक है। जैसे यहां ध्यान दीजिए क्या लिखे है, हाँ, प्लेयर नहीं, प्लेयर, प्लेयर, प्लेयर। जैसे हमने लिखा सिस्टर, तो सिस्टर नहीं, सिस्टर। समझ मारिए, तो यही हो गया शुद्ध पढ़ना। इसी को बोलिएगा कि प्लेयर, सेंटर, मदर, फादर, दैट्स माय फादर। कहेंगे योर फादर इज माय फ्रेंड। क्या कहेंगे? योर फादर इज माय फ्रेंड। समझ मारिए, है कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरह का अब देख रहे हैं ना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना क्या होता है, शुद्ध लिखना क्या होता है। अब शुद्ध लिखना क्या होता है, इस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.